नमस्ते जामिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। दैट इज करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ एंड एंजल की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कहूँगी सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले समय में मेरी और भी वीडियोस आप तक सही से नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी लाइक शेयर्स करते हैं, थैंक यू। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखें बिकॉज एक जनरल वे में है। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें एंड रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के भी बताइए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है। देखो, पार्टनर की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तभी कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। Manifesting miracles, your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जो आप दिल से सोचो, जो कर्म आप कर रहे हो, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या पता कब मिरेकल्स हो जाए, कब चीज़ें आपके लिए ब्यूटीफुल हो जाए, आपको खुद भी पता ना चले। तो कहूँगी अच्छी चीज़ें सोचिए, जो आप ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस आपकी हैं कि चीज़ें हों, तो उसके लिए मैनिफेस्ट और ज़्यादा कीजिए, क्या पता जल्द ही कुछ चीज़ें आपकी किस्मत बदल जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस, आपकी एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनकी क्या है एंड क्या करना चाहिए इनको। एक्शंस वाइज क्या है। आप ना कहीं अगर कहूँ तो दो दो जिंदगी जी रहे हो, मतलब या तो आप दुनिया के लिए कुछ और वे में हो, अपने लिए कुछ और वे में फील करते हो, रिश्ते में कंफ्यूज हो, क्या होगा आगे फिलहाल नहीं समझ आता। सिचुएशन से अगर कहूँ तो थोड़ी सी अनस्टेबल है, या कहूँगी बिल्कुल थोड़े से परेशान भी मुझे दिख रहे हो, या अपनी फीलिंग्स किसी से जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना पेन या कितनी आप मतलब दुख दर्द वाला क्यों लग रहा है मुझे। ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, आप जीवन से ही ज़्यादा दुखी हो, खुद से दुखी हो कि शायद मेरे में ही कुछ कमी है। तो कभी कभी ना लोग फॉल्स ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मेरे में भी कहीं ना हो सकता है कि मैं ही बहुत ज़्यादा अलग वे में हूँ, या लोग मुझे नहीं समझते हैं, या मेरे में ही ज़्यादा कमी है। तो देखो, खुद को ब्लेम मत करो उतना। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स में अगर क्या ही कहूँ, आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा आप हो सकता है कि कुछ लोग एक दिन पहले, या कहूँगी एक हफ्ते या एक महीने में, आप अपने पर्सन से कुछ चीज़ें चाह रहे थे, प्यार जो मिल नहीं रहा। अभी की प्रेजेंट अगर सोच कहूँ तो दिल से पूरी तरह से टूट चुके हो। आपका अगर कहूँ तो कई चीज़ें एंड करना चाहते हो या कर चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट सिचुएशन से हट नहीं पा रहे हो, या कहूँगी अगर थर्ड पार्टी को इश्यूज सफ़र कर रहे हो आप, तो ना थर्ड पार्टी कुछ करने दे रहा है, ना वो ज़िंदगी से जा रहा है, ना आप ज़िंदगी में सही से रह पा रहे हो। तो आपकी अगर कहूँ तो टू मच एनजाइटी है, टू मच प्रेशराइज हो आप, या तो आपको बहुत चीज़ों का प्रेशर है जीवन में। कहते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जो चीज़ें करनी है, करियर बिल्डअप करना है, तो कुछ भी आपका फ़िलहाल अगर जीवन कहूँ तो अनस्टेबल है, तितर बितर है, कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या कुछ चीज़ों को आप संभाल के नहीं रख पा रहे हो, मतलब खुद को भी नहीं संभाल रहे हो, या चीज़ें भी संभल नहीं रही हैं, या जीवन में सिनेरियो चल रही है कि क्या होगा आगे। एंड आप किसी से साथ कुछ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हो कि आप क्या फील करते हो। एक्शंस बिल्कुल ही ज़ीरो है, बिकॉज बिल्कुल ही ठंडे हो गए हो आप भी। कहीं ना कहीं एक्शंस लिया, बहुत किया, बहुत चीज़ें हो गई, प्यार से भी जुड़ना चाहा, प्यार वाली बातें करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अगर कहूँ तो आप बिल्कुल ही पॉज्ड हो, साइलेंट हो, अनस्टेबल हो। एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप अपने आप को इंगेज करके कहीं ना कहीं खुशियाँ ढूंढते हो कि कहीं से तो कुछ अच्छी चीज़ें मिले। अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ में क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड करूँ, जिनके साथ में आपको बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि शायद उस वे में रिलैक्स होना चाहते हो। तो आई थिंक देर इज़ अ, आपके लिए अगर कहूँ तो या तो कोई पर्सन है जो चीज़ें गलत कर रहे हैं, या कहूँगी आप नहीं समझ में आ रहा है आपको कि ये फ्रीजिंग फन जो काफ़ी टाइम से अगर चल रहा है तो कैसे कहूँ, एफर्ट डालते हुए चीज़ें नहीं, प्लान भी करते हो तो वो भी कहूँगी आपका फेल हो जा रहा है। आपकी अगर चाहत में अगर कहूँ पर्सन के रिगार्डिंग फीलिंग्स बहुत है, डीप फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आपका दिल दुखाते हैं शायद पर्सन, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हो।
हील करना चाहते हो, आपको लगता है कभी तो है। देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक इंसान को आप जीवन में बहुत समझते हो, या आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ही सुलझा हुआ है तो मुझे सही से गाइडेंस देगा एंड मेरी सिचुएशंस को हील कर सकेगा। तो कहीं से कहीं ना कहीं वो भी सोच है। कोई फ्रेंड में से हो सकते हैं, आपके हम उम्र के लाइक कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में आपको कम्युनिकेट करना या सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना अपने आप को अच्छा लगता है। आपकी सारी सोच में अगर कहूँ तो पर्सन के साथ में टर्म्स बेटर एंड हील करने की है। कहीं से भी सोच कहूँ तो सेपरेशंस की आपकी नहीं दिख पा रही है या नहीं ले पा रहे, कोई भी डिसीजन नहीं। अब आपके पर्सन की कहूँ तो क्या देखूँ क्या है आपके पर्सन की। अपने पर्सन के नेम को दोहराएं। चलिए देखती हूँ उनकी क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। अब आपके पर्सन की क्या ही कहूँ, या तो ये बहुत ज़्यादा बोल देते हैं या खिजला जाते हैं, या कहूँगी शॉर्ट टेम्पर है, या कहूँगी आपको इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो एलिगेशंस मतलब हो। इनको कहीं से भी रोको टोको कुछ भी पसंद नहीं आता। आप खामखा के सीन क्रिएट करते हो, या कहूँगी इनकी सोच में बता रही हूँ इनकी सिचुएशंस में, या कहूँगी इनको अभी फ़िलहाल या तो जीवन में बहुत ही मल्टीपल इश्यूज़ जो चल रहा है करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, इससे ये सुलझाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं ये पर्सन। यस, देखो फीलिंग्स में तो इनकी भी हीलिंग फेजेस लग रही है, लेकिन शायद आप दोनों वैसे कम्युनिकेट नहीं करते हो या होता ही नहीं है। ओके, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है। देखो आप अगर आपके पर्सन का डिस्टेंस में रहते हैं तो आप सोचते हो कि आपकी जानकारी कहीं से लेते हैं, तो कहूँगी ये गलत है। या तो ये किसी सोशल मीडिया से, या कहूँगी ये कहीं से आपकी भी जानकारी लेते हैं ये पर्सन, या लेना चाहते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जीज में एक गर्माहट भी दिखती है। आपसे अगर कहूँ तो प्रेजेंट फेस में या तो बहुत ही कम भर बात, या कहूँगी ब्लॉकेज है, या कहूँगी बिल्कुल बात नहीं करते एक दूसरे से। ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है रिश्ता। तो इसीलिए कहूँगी इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज़ हैं कि कम बैक करना चाहते हैं, या प्रूव करना चाहते हैं, या लड़ाई झगड़े भी करना चाहते हैं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो देर इज़ अ शॉर्ट टेम्पर एनर्जीज। इनकी फर्स्ट ही कार्ड्स में चीज़ें दिखती है कि इन पे कोई एलिगेशंस अगर लगा है, या आप लगाए हो, या कई लोगों से अगर लगी हैं, तो भाई ये पर्सन वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स में चीज़ें हील करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कहूँगी स्टेबल फेज लाना चाहते हैं। ये अगर कहूँ तो खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये पर्सन, या स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें कहते हैं ना, इनको लगता है कि भाई बहुत चीज़ें करना है अभी जीवन में जिसको सुधारना है, एंड आपसे शायद सपोर्ट नहीं मिलता है, या आप इन्हें समझते ही नहीं हो। इनकी एक्शंस में कहूँ तो एक्शंस में कम्युनिकेशंस में ये लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं, या कहूँगी करते हैं, या कहूँगी बहुत कम। मतलब देखो ये अगर ब्लॉकेज वाली फेजेस हैं अगर आपकी, तो कहूँगी ये कहीं ना कहीं से चीज़ें आपकी जानना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं से क्यूरियोसिटी इनकी दिखती है। ये पर्सन की अगर पर्सनालिटी की अगर मैं बात कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। ऐसा नहीं कहूँगी कि एजुकेटेड नहीं है, नॉलेजेबल है, या इनको दिमाग नहीं है, देर इज़ अ। लेकिन कई चीज़ें शायद ये इमोशंस आपको बताते ही नहीं है कि एग्जैक्टली इनको जीवन में क्या चाहिए, बिकॉज आप दोनों में कहूँगी प्रेजेंट में कम्युनिकेशंस मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों कर रहे हो सही से। बट सोच में कहूँगी फीलिंग्स हैं, मिस करते हैं, करना चाहते हैं, या कहूँगी पाना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ये ना किसी कमिटमेंट से भागना चाहते हैं पर्सन, या भाग रहे हैं रिलेशनशिप में कहूँगी इमोशंस जोड़ने से भागते हैं, या इनको लगता है कि मैं जितना इमोशंस जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ तो आप इन्हें नहीं समझते। तो फिलहाल कहूँगी आने वाले समय में इन्हें लगता है कि मैं अभी उस तरह से प्यार वाली बातें या इमोशनल अटैचमेंट ना करूँ, बल्कि आपकी जानकारी रखूँ, या आप क्या कर रहे हो वो देखूँ, या आप क्या करोगे आगे वो देखना चाहते हैं। ओवरऑल में देखते हो क्या है। ये ज़िंदगी है तो भंवर है, फंसे हुए हो तो कहूँगी निकलोगे भी, बिकॉज ये सिचुएशंस में अगर कहूँ तो समंदर में अगर चीज़ें कहते हैं ना कि आप अगर कहीं पे आप फंस गए हो, तो कहूँगी वो समंदर के किनारे आप जाना चाह रहे हो तो वो चीज़ें जाएंगी ज़रूर, टाइम लग सकती हैं। तो अपने लिए कहूँगी चीज़ें मैनिफेस्ट जरूर करो। मिरेकल्स तो होते हैं ये दुनिया इसी ज़िंदगी में कहते हैं, मिरेकल्स होते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव सोच को बताते हैं कि भाई आपको पॉजिटिव होके रहनी है। इधर देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है, इनकी तरफ में क्या है ओवरऑल में। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से स्लो हो जा रहे हैं। इनकी ओवरऑल में कहूँ तो ओवर प्लानिंग है, जो शायद काम ही नहीं करता, या आप उनको मतलब सपोर्ट नहीं करते उस वे में,
या इनके काम पे पानी फेर देते हो आप, कि वो भी सोच हो सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये कहीं ना कहीं ओवर प्लानिंग या अब क्या किस वे में आओ, तो वो चीज़ें सोच रहे हैं। तो ओवरऑल की कहूँगी प्लानिंग्स की कार्ड ज़्यादा हैं। चलिए देखती हूँ क्या हद तक प्लानिंग में क्या सक्सेस है। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं। देखो, अगर आप जितना भी अगर भंवर से निकलना है ना, ये जो चीज़ें जो आपकी स्टक चल रही हैं, तो कहीं न कहीं आप भी कहीं न कहीं कर, मैं ये नहीं कहती कि कंप्लीट रॉन्ग हो, तो कहीं न कहीं आप भी कहीं रॉन्ग हो जाते हो या टू मच कर देते हो। तो कहूँगी वो मत कीजिए, बिकॉज़ आने वाले समय की कुछ नियरेस्ट में कहूँ तो आप एंग्ज़ायटी बढ़ाने वाले हो या खुद को कहूँगी परेशान करने वाले हो। तो ये भागने वाली बात है ना, ये भी भागना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं होती हैं, या ये जिस वे में सोचते हैं आप नहीं करते हो। तो यहाँ पे कहूँगी देयर इज़ अ डिप्रेस्ड एनर्जीज़ हैं। टू मच अट्रैक्टेड फील करोगे, टू मच कहूँगी रिजेक्टेड फील कर सकते हो, या कहूँगी इमोशंस से जुड़ना नहीं चाहोगे कि मैं क्यों कहूँ। हो सकता है कुछ हद तक ईगो भी आपकी आ जाए, हो सकता है अपनी जगह पे आप सही हो, बट स्टिल कहूँगी आप टू मच परेशान हो सकते हो। ज़िंदगी है, लाइफ स्टक है, पार हो जाएंगी चीज़ें, मत उतना टेंशन लो, बिकॉज आप ना कुछ टाइम में कहूँगी और टेंशन आपकी इंक्रीज दिख रही है मुझे, परेशान। सामने से कहूँगी हीलिंग फेजेस है, टू मच गुड लक है, टू मच कहूँगी क्लोजर्स करके कुछ चीज़ों को फेस को पार करने की है इनकी सोच में। देखो आपके पर्सन अगर ओवरऑल में भी कहूँ तो एक प्लानिंग्स एक दिख रहा है कि किस वे में मुझे स्टेप अप लेनी, फिलहाल नहीं बट सोचते हैं। तो उनकी सोच में कहूँगी एक अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कि किस्मत कहते हैं ना कि आपके फेवर में हो, चाहो ना चाहो, लेकिन रिश्ते में किस्मत या डिवाइन आपके ऊपर मेहरबान हो। तो कुछ टाइम भले ही आपकी चीज़ें दिख रही हैं, बिकॉज इनके तरफ से कहूँ तो स्लो है एनर्जीज, आपकी तरफ में क्विक एनर्जीज आ रही है। आपकी अगर कहूँ तो क्विक में आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो क्विक टाइम में। इनकी अगर कहूँ तो परेशानियाँ फाइट करके ये कम बैक करना चाह रहे हैं, बट अभी टाइम शायद एग्जैक्टली वो नहीं है, और कहूँगी इनकी तरफ से कहूँगी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा भी कह सकते हैं, ईयर्स की भी एनर्जीज कह सकती हूँ। बिकॉज बट कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया, ये गुड लक की कार्ड है। तो क्या ही कहूँ, हो सकता है ये पर्सन थोड़े से अपने करियर में भी फोकस्ड करके तब कुछ चीज़ें स्टेबल करे, या कहूँगी पैसे जब आ जाए तो कहूँगी रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल या कहूँगी अच्छी चीज़ें सोचते हैं या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में। तो जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं उसे क्यों ख़राब कर रहे हो। देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। 6 months फ्रॉम नाउ, तभी मैं कह रही हूँ इधर से तो एनर्जी स्लो है ना। तो देखो आप ना पॉजिटिव होके रहो, खा मखा की टेंशन, खा मखा की परेशानी, या लव नहीं कर रहे हैं पर्सन, लविंग बातें नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा लव के रिगार्डिंग सोचोगे तो आपका ही दिल दुखेगा। क्योंकि उतना उस चीज़ों में मत डालो। जो चीज़ करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, या एक्सपेक्टेशंस मत रखिए पर्सन से अभी उतनी ज़्यादा, क्योंकि ये शायद अभी फ़िलहाल कुछ वैसी चीज़ें ना कर पाएँ। तो मैं यही कहूँगी, डिवाइन भी यही कहना चाहते हैं कि रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशंस। तो अभी जो एक्सपेक्टेशंस मेजर रखोगे तो वो तो नहीं दिख रहा मुझे। तो मैनिफेस्ट कीजिए, मिलेगा ज़रूर, या ये सिचुएशंस बदलेंगी ज़रूर, बट टाइम लग सकता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, इसीलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करते हो उधर से रखें, बिकॉज एक जनरल वे में प्रेडिक्शंस हैं। अच्छी लगी हो रीडिंग्स तो हाथ को कंट्रोल ना करें, लाइक शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अगेन कहूँगी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। मेरे से अगेन कहूँगी अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।